हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था? पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक रीड रिप्लिका बनाया था अपने डेटाबेस इंस्टेंस का, बट वहां पे भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो मैंने आप लोगों को बताया था। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल सा ये था कि अगर गलती से आपका ये रीजन या फिर ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो आपका जो डेटाबेस था वो डाउन हो जाएगा। एंड डाउन होने के बाद में एप्लीकेशन एक डिजायर बिहेव नहीं करेगा जैसा उसको करना चाहिए था। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो एंड जब मैंने आरडीएस स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी कि आप यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। एंड जब अपन ने लास्ट वाला डेटाबेस क्रिएट किया था तो अपन ने क्या यहाँ पे MariaDB सिलेक्ट किया था। एंड MariaDB सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए अपन ने सिलेक्ट किया था फ्री टियर, दिख रहा है। अब अपने को हाईली अवेलेबिलिटी चाहिए तो अभी आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, राइट। यहाँ पे मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट जो है आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फ्री टियर है। अपन इसको डेव और टेस्ट वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट आप इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्रिएट ए स्टैंड बाय इंस्टेंस। अब ये स्टैंड बाय इंस्टेंस क्या चीज है? यूं मानिए आपने एक डेटाबेस बनाया तो ये क्या करेगा, उस डेटाबेस का एक और रिप्लिका बना देगा, ठीक है। तो आप जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे वो आपका जो प्राइमरी डेटाबेस है उस पे जाता रहेगा। अब गलती से ये प्राइमरी डेटाबेस जिस जोन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है ये हो गया डाउन। तो अब जो स्टैंड बाय पे खड़ा हुआ है ना, ये बोलेगा कि अब ये जो स्टैंड बाय पे बैठा हुआ है ना ये एक्टिव हो जाएगा। अब जो भी क्वेरीज आएंगी वो स्टैंड बाय वाले इंस्टेंस को जाएगी ना। अब आप इस टर्म को यूज कर सकते हो लाइक अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राइट, राज्यपाल, उपराज्यपाल एंड राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये सारी चीजें होती है ना कि भाई राष्ट्रपति जो है वो नहीं है या किसी दूसरी कंट्री के अंदर चला गया है घूमने, तो उस टाइम पे उसकी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उपराज्यपाल, उप मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति की होती है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ टर्म्स है यहाँ पे भी। ये स्टैंड बाय इंस्टेंस आप कुछ वैसा ही मान हैं कि जब डेटाबेस जो है वो एब्सेंट है, वो अवेलेबल नहीं है और फेलियर झेल रहा है, वो कुछ किसी भी तरीके का फेलियर अगर वो झेल रहा है तो जो स्टैंड बाय इंस्टेंस है वो क्वेरीज लेगा और वो सारे के सारे जो आपके जो क्वेरीज के जो रेस्पॉन्स है वो आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। एंड ये दोनों के दोनों जो रिप्लिकेशन में तो रहते ही हैं, तो इसलिए इस चीज का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि इसको पता नहीं है, डेटा दोनों के पास अभी भी सेम है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें थी, ठीक है। तो अब ये किस किस केस के अंदर डाउन हो सकता है आपका प्राइमरी डेटाबेस, कब जो है वो स्टैंड बाय वाले पे आएगा? तो फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि ओएस पैचिंग हो रही है या एंड ओएस पैचिंग जब हो रही है और सिक्योरिटी अपडेट जब हो रहे हैं तो उस केस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो कुछ देर के लिए हो सकता है कि वो रेस्पॉन्स ना करे। तो उस केस में आपके डीबी के ऊपर जो भी क्वेरीज आएंगी वो स्टैंड बाय इंस्टेंस जो है वो हैंडल कर लेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी में लॉस आ जाए तो उस केस में भी जो आपका जो सेकेंडरी जो या स्टैंड बाय जो इंस्टेंस है वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। या फिर यूं मान लीजिए कि आपका जो प्राइमरी जो डीबी है उसका स्टोरेज वॉल्यूम फुल हो गया है उसके बाद में, बट आपका जो स्टैंड बाय पे जो बैठा हुआ है उसका साइज आपने ज्यादा दे रखा है तो वो वहां पे क्वेरीज अभी भी जाके डेटा सेव कर सकती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जब आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं, तो आप जब यहाँ पे मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, तो मैं इसको तो कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अपने पास पहले से ही एक डेटाबेस क्रिएटेड है तो मैंने इस डेटाबेस को सिलेक्ट किया, एक्शन में जाता हूँ एंड अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट, है ना। और मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई इमीडिएटली एंड कन्वर्ट टू मल्टी एजी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे देखिए मल्टी एजी नो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी अपन रिफ्रेश करते हैं, इसका जो स्टेटस है वो मॉडिफाइंग आ चुका है। वेट करते हैं इसको अवेलेबल आने का एंड यहाँ पे जो मल्टी एजी है इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू शुड बी यस। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो डीबी है वो अवेलेबल, आपका जो डीबी है उसका स्टेटस जो है वो अवेलेबल हो चुका है। एंड सेकेंड चीज आप यहाँ पे देखिए मल्टी एजी, इसकी वैल्यू जो है ये ट्रू हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, ये आपका जो प्राइमरी डीबी इंस्टेंस था इसका एंड पॉइंट क्या है? इसका एंड पॉइंट आप देखिए, ये इसका एक एंड पॉइंट है। एंड मैंने आपको बोला था कि जब आपका प्राइमरी जो डीबी है वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपने जो मल्टी एजी मतलब एक जो दूसरा इंस्टेंस है वो रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए इसको सिमुलेट करने का ट्राई करते हैं और मैं आपको दिखाऊं कि हाँ देखिए ऐसा हो चुका है। टर्मिनल ये फ्रीज हो गया, मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। आपको ये एंड पॉइंट मिला था, अपन इस पे एनएस लुकअप मार के देखते हैं। एनएस लुकअप क्या होती है ये अपन राउट 53 के अंदर देख चुके हैं, राइट। एनएस लुकअप कमांड के बारे में पूरे
राउट 53 के अंदर अपन ने ये कमांड सबसे ज्यादा यूज की थी। देखते हैं कि इस, ठीक है, ns लुकअप कमांड चलाता हूँ, ns लुकअप, एंड जो वो एंड पॉइंट था ना, उस एंड पॉइंट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। एंड अभी आप देखिए जो ns लुकअप जो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है 172.31.31.164। अब मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा जो इंस्टेंस है, प्राइमरी इंस्टेंस है, जो मेरा प्राइमरी डेटाबेस है, वो डाउन हो चुका है। ठीक है, उसको डाउन करने के लिए क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन पे जाता हूँ एंड रिबूट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं चेक करता हूँ रिबूट विद फेलओवर एंड कंफर्म। अभी आप देखिए ये रिबूट हो रहा है एंड मैं अभी वापस ns लुकअप चलाता हूँ एंड वापस से लुकअप चलाता हूँ, वापस से ns लुकअप चलाता हूँ। मैं ये ns लुकअप कमांड चलाता रहता हूँ। जब ये फेल ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा, जब मेरा जो प्राइमरी इंस्टेंस है वो क्वेरी लेना बंद कर देगा, तो यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है इसका जो ए रिकॉर्ड है, या फिर यूं मान लीजिए कि ये किसी दूसरे आईपी पे जाके रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मेरा एक स्टैंड बाय इंस्टेंस रहेगा। ये देखिए, दिखा आपको, ये अपडेट हो चुका है। अब मेरा जो प्राइमरी डेटाबेस था उसने रेस्पॉन्स देना जैसे ही बंद किया तो ये चीज पता चली AWS को। उसने क्या किया, उसने तुरंत ये जो एंड पॉइंट था इसका IP एड्रेस ही चेंज कर दिया है। अब जो भी क्वेरी आएगी वो इस इंस्टेंस को जाएगी। तो ये सारी चीज वो है जो आपने राउट 53 में देख रखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि बिहाइंड द सीन ये एंड पॉइंट अब कैसे काम कर रहा है। अगर आपने मेरे राउट 53 के वीडियोस देखे हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। और अगर देखें और आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ गौरव ये इस तरीके से काम कर रहा है। रिमेंबर अपन ने कुछ हेल्थ चेक पॉलिसी वगैरह यूज किया था राउट 53 के अंदर, ठीक है, मैंने कुछ हिंट दे दिया आपको। तो अभी आप देखिए ये 182 वाले IP एड्रेस पे रिजॉल्व कर रहा है, वहां पे आपकी सारी की सारी क्वेरीज जाएंगी। और अगर वहां पे आपकी सारी की सारी क्वेरीज जा रही हैं और वो जो स्टैंड बाय इंस्टेंस है वो तो अभी भी अप है, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं। तो अब अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी है तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करके देगा एंड एंड पॉइंट सेम है अभी भी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मल्टी एजी इनेबल कर सकते हैं आपके डेटाबेस इंस्टेंस के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।